दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में सब कुछ ठीक है, ये कह रही है वर्तमान सरकार। लेकिन सब कुछ ठीक है ये तब समझा जाए जब बिहार की जनता ये कहे कि वाकई में सब कुछ ठीक है। हम सबसे पहले जनता से पहले भी हम पुलिस की बात करते हैं, बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार पुलिस एक साल में 100 बार पिट चुकी है। यानी अगर कहा जाए कि पूरे साल को अगर देखें 2023 को, तो 100 बार हमला हो चुका है बिहार पुलिस पर। कई दरोगा यानी 3 दरोगा जो हैं स्पष्टतः जद में आए हैं उन अपराधियों के, जो ये कहा गया कि भाई ये फला माफिया हैं, ये फला माफिया हैं, इनके द्वारा इनको कुचला गया, इनको खदेड़ खदेड़ कर मार दिया गया। चलिए इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, सरकार राजनीति में मस्त है। बिहार पुलिस जो है, लगातार जो देख रहे हैं बिहार पुलिस की स्थिति, वो आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हमलावर हो रही है वो, जो इन माफिया जो कहा जाए वो कैसे हमलावर हो रहे हैं बिहार पुलिस पर। देखिए, पहले भी मैंने बहुत बार कहा है चैनलों पर कि पूरे बिहार में माफिया राज है और ईमानदार लोगों पर, शरीफ लोगों पर, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। पूरे बिहार की यही दशा है। और जो हमारे पलटू राम हैं, उनकी पूरी ऊर्जा खर्च हो रही है कि कैसे ललन सिंह को लंगड़ी मारा जाए और कैसे फेविकोल लगाकर कुर्सी से चिपके रहा जाए। मुख्यमंत्री को इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे कि आपने सही कहा, पिछले कुछ महीनों में मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, दरोगा लोगों की माफिया ने हत्या की है। अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले ये बेगूसराय में बूढ़ी गंडक पर एक पुल था, वहाँ एक दरोगा जी थे, उनको सूचना मिली कि एक कार में शराब की खेप आ रही है, अवैध शराब की खेप आ रही है। वो गए, उन्होंने इशारा किया तो शराब माफिया ने रुकने की बजाय वो गाड़ी दरोगा जी पर चढ़ा दी। वो बेचारे तो वहीं मर गए। एक होमगार्ड भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, पता नहीं उसकी अभी क्या हालत है। 6 महीने में, पिछले 6 महीने में 3 हत्या। वही मैं कहने जा रहा हूँ ना। उसके पहले आप 1-2 महीने पहले जमुई में घटना हुई थी। जमुई में ये बालू माफिया वाले लोग ट्रैक्टर पर लेकर बालू जा रहे थे, उसको जाकर एक दरोगा ने रोकने की कोशिश की। एकदम यंग दरोगा था, हमको लगता है 2018 बैच का होगा। उस पर उन लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो बेचारा मर गया। उसके बाद अभी मुजफ्फरपुर की तरफ एक पुलिस कांस्टेबल को धरपकड़ के से मार डाला गया था। लगता है समस्तीपुर में भी एक दरोगा की हत्या हुई। तो पूरा ये हो रहा है। और देखिए क्या है, एकदम अराजक स्थिति है। और अब क्या मैं कहूँ, इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, जिन्होंने माफिया का जो हौसला है उसको आसमान पर चढ़ा दिया है। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, बिहार का बहुत ही खूंखार माफिया सरगना है अनंत सिंह। इसने बहुत सारी हत्याएं, अपहरण, आर्म्स एक्ट, किस किस केस में ये नहीं है। और बेऊर जेल में पिछले 4-5 साल से जेल में बंद है और 2-2 मामलों में इसको 10-10 बरस की सज़ा मिली है। इसकी पुश्तैनी घर जो बाढ़ में है, वहाँ से AK-47 बरामद हुआ था और इसका सरकारी आवास जो पटना में था, वहाँ से इंसास राइफल बरामद हुआ था। और ये जो इसके सामने चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं, ये हमारे सुशासन बाबू हैं। आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि माफिया के सामने इनकी क्या दुर्गति है। और आज की तारीख में बताओ, अभी आज की खबर बताता हूँ लेटेस्ट, कि बेऊर जेल में अनंत सिंह को सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। उसको मोबाइल तक की सुविधा मिली हुई है। उसकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक है, वो रोज मोबाइल से बात करता है अपनी विधायक पत्नी से, है ना। अभी बीच में उसने कक्षपालों की पिटाई की थी, जेल में वार्डरों की पिटाई की थी। उस पर बेऊर थाना में केस हुआ है 1-2 महीने पहले। लेकिन आज की तारीख में मुख्यमंत्री की औकात नहीं है, मुख्य सचिव की औकात नहीं है, गृह सचिव की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल पटना से तिहाड़ जेल दिल्ली भेजवा दिया जाए। पूरा जो प्रशासन है वो बौना हो गया है माफिया के सामने। दूसरी बात आपको याद होगी, पिछले साल अप्रैल महीने में खूनी आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया गया, जिस आनंद मोहन ने नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के DM का खून कर दिया था, है ना। और उसको छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में तब्दीली कर दी गई, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। मैंने उसी समय कहा था कि देखिए, अब सरकारी अधिकारियों पर और हमले बढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये बात घुस जाएगी कि अरे DM का खून कर दिया, उसको तो सरकार ने छुड़ा दिया है जेल से, है ना।
तो उसी समय मैंने चिताया था, बहुत सारे चैनलों पर मैंने कहा था कि देखिए ये कृष्णैया साहब का ही बस सवाल नहीं है, और ज़्यादा सरकारी अधिकारियों पर हमले होंगे। और अब देखिए जो मैंने कहा था अब वो सच होता दिख रहा है। पुलिस और पब्लिक की मित्रता की बात होती है। जी। पुलिस के तरफ से हमेशा ये अग्रगण्य भूमिका निभाई जा रही है अब कि भाई पब्लिक से आप फ्रेंडली बिहेव करें। तो क्या ये उचित है? अब अभी जो परिदृश्य दिख रहा है, क्या ये उचित है कि पुलिस को फ्रेंडली रहने की जरूरत है? नहीं नहीं, अच्छे देखिए, पुलिस को तो हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में पुलिस वाले काम करते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की तो पुलिस है नहीं। तो जब आप जनतंत्र में काम करते हैं तब तो आपको पीपुल्स फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई औपनिवेशिक पुलिस नहीं है, कोई किसी आप बाहरी देश की पुलिस नहीं है। तो देखिए पुलिस का सीधा काम है कि जो लोग शरीफ हैं उनके साथ आप पीपुल्स फ्रेंडली बन के रहें, जो शरीफ लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो कानून का पालन करने वाला शरीफ आदमी है। लेकिन जो माफिया है उसके साथ तो आप शरीफ नहीं रह सकते, उस पर तो आपको कड़ाई करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये पुलिस का तो यही होना चाहिए कि मतलब आप शरीफ लोगों के साथ नरमी और माफिया के साथ सख्ती। ये अलग बात है कि व्यवहारिक स्तर में बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिलता है कि पुलिस गरीब आदमी के साथ थाना वाले गाली गलौज कर देते हैं और माफिया के सामने एसपी साहब भी पूछ लाने लगता है। ये बात व्यवहार में अलग होता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो देखिए पूरी बिहार में, और आपने कहा कि 100 से ज़्यादा जगह हमले हुए हैं। एक तो इस देश में ये भी है, तो सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है कि जनतंत्र के नाम पर एक भीड़ तंत्र पैदा हो गया है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वास्तव में मोबोक्रेसी हो गया है। और भीड़ भी बहुत जगह अराजक हो गई है। अब दुर्घटना में कोई व्यक्ति मारा जाता है ना, रोड जाम हो जाता है, पुलिस वाले जाम हटाने जाते हैं, उससे पुलिस वाले की कोई गलती नहीं, वो किसी भी प्रकार से दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, तब भी जनता पुलिस वाले पर पथराव शुरू कर देती है, या बहुत सारे मामलों में थाने पर हम आगजनी कर देती है। तो एक तो ये भीड़ तांत्रिक जो एक मतलब हो गया है व्यवस्था जो हो गई इस देश में बहुत आबादी विस्फोट की वजह से, वो भीड़ तंत्र भी इस अराजकता के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। नीतीश कुमार जी की चुप्पी का क्या मतलब है इस पूरे बाबत अगर देखें तो? नहीं, पलटू राम क्या बोलेंगे? अब देखिए उनके पास बोलने के लिए रह क्या गया है? यदि देखिए उनकी तो मैं अदा पहचान चुका हूँ। यदि आप मीडिया वाले जाए उनसे पूछे कि 100 जगह हमले हुए हैं पुलिस पर, तो पलटू राम बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं मालूम, अच्छा मैं पता करता हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ। मतलब एकदम भोले भाले बन जाएंगे, लगा कि इनको तो कोई जानकारी ही नहीं है। और मन ही मन सोचते रहे कि भाई लल्लन सिंह को कैसे लंगड़ी मारी जाए, है ना, इंडिया का गठबंधन का संयोजक कैसे बनाया जाए, प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे बनाया जाए, लालू को कैसे गच्छा दिया जाए, यही बात पलटू राम के दिमाग में घूमती रहती है। तो उनको ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। उनके कुछ रटे रटाए वाक्य हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, और वही रटा रटा वाक्य बोल के वो पतली गली। आखिर में सर एक सवाल ये कि कानून अपना काम कर ही रहा है, करेगा भी, और जो ये राजनीतिज्ञ हैं वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। ये दोनों के बीच में अब जो पुलिस प्रशासन है, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिज्ञों के बाबत भी है और आम पब्लिक के लिए भी है, तो अब ये क्या करें, कैसे इसको मैनेज करें? पुलिस को कैसे मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि आप पुलिस वरीय अधिकारी रह चुके हैं। देखिए पुलिस वालों की जो आज दुर्गति हुई है, इसके लिए एक तो कुछ हद तक पुलिस वाले खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब सिर्फ मैं छोटे स्तर के पदाधिकारियों की नहीं बात कर रहा, सीनियर आईपीएस को भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो भी आजकल भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और मतलब जिलों में पोस्टिंग ले रहे हैं, उसके लिए किसी को पैसा पहुंचा रहे, ये कर रहे वो कर रहा है। तो उसकी जो दुर्गति हुई है और पुलिस की जो छवि धूमिल हुई है, और पुलिस के प्रति लोगों का जो आक्रोश है, उस आक्रोश के लिए कहीं ना कहीं तो पुलिस वाले भी जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन पर जो हमले हो रहे हैं वो सही है, लेकिन उनकी जो छवि धूमिल हुई है उसके लिए वो ये है जिम्मेवार है कहीं ना कहीं। तो उनको भी एक आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई हमने जो वर्दी पहनी है तो कम से कम इसका हमको इसकी गरिमा बचा कर रखनी है ना। यानी कहने का मतलब कि परोक्ष जो संगति है उसी का ये दुष्परिणाम है। हाँ, एक हद तक यदि आप माफिया के मान एक मैं बताता हूँ, एक कोई थाना प्रभारी है लोकल लेवल पर भ्रष्ट है, और वो लोकल गुंडे मवालियों के साथ बैठ के मान लीजिए दारू पीता है, तो इसकी खबर तो इलाके में लगती है, आप कितनी भी बात छुपाएंगे तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और यही चार चीज़ बड़े अधिकारियों के साथ होती है ना। अभी एक सीनियर आईपीएस बेउर जेल में बंद है, आदित्य कुमार, आप जानते होंगे। सीनियर आईपीएस भी जब यही करते हैं कि उसको पैसे पहुंचाएंगे जिला में पोस्टिंग के लिए, और फिर जाके एसपी बन के थाना बेचने लगेंगे, तो फिर उनकी छवि क्या रह जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर बातचीत कर रहे थे इस मसले पर, इस मुद्दे पर कि भाई जो स्थिति हुई है पिछले 1 साल में बिहार पुलिस की, वो उसके खुद जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है।
दरअसल ये परोक्ष रूप से उन लोगों के साथ संगति का ही एक दुष्परिणाम है जो सामने लगातार आपने देखा, आपने जाना। 3-3 हमले हुए और कैसे कैसे, कहां कहां क्या कुछ हुआ, ये सब लोग जान ही रहे हैं। चलिए सर बातचीत कर रहे थे अभी, ये इन्होंने एक सलाह भी दिया है, मशविरा भी किया है कि भाई सबसे पहले तो खुद को उस भ्रष्टाचार के दलदल से, अगर जो लोग लिप्त हैं, सबके बारे में बातचीत नहीं हुई, जो लोग लिप्त हैं इसमें, उस दलदल से खुद को बाहर निकालें और ऐसे लोगों के संगति से बचें जो आपके लिए भविष्य में परेशानी का सबब बनते दिख रहा हो। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है उस महकमे में और उसके बाद कैसे चुस्त दुरुस्त होती है बिहार की पुलिस। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।